जे है चंबल। हाँ, वही डाकुओं वाला। और जे है जहां का छोटा सा गांव बिलगांव। और जे जे जो छत पे बैठा है ना, जे है मनोज। और बहुत जल्दी डिसाइड करने वाला है कि मैं हिंदुस्तान का सबसे मुश्किल एग्जाम पास करके आईपीएस बनूंगा, देश को सुधारूंगा। और जरा लक्षण देखिए, पर्चियां बना रहा है ताकि 12th के एग्जाम में पास हो जाए, चीटिंग करके। खैर, इस ट्रू स्टोरी की कहानी शुरू करते हैं उस दिन से जिस दिन मनोज के पिताजी सस्पेंड हुए थे। यार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। हार नहीं। क्या लगा तो इतना बड़ा कांड करोगे तो चौहान साहब छोड़ देंगे? अब का कांड करो? बताया नहीं भाभी नन्ने, सस्पेंड आ गए हैं। वाई मारे आया हूँ इनका सस्पेंशन लेटर देने। मैं ना लेता लेटर। अरे सरकारी कागज लेना पड़ेगा। जबरदस्ती है। हाँ। रामवीर, ऐसे न बोलते, मेहमान है। ला बेटा, वो दे दे, ला दे दे। अरे अम्मा भगवान। कमलेश, निकाल तो अपने दादा की दुनाली। जे आराम को तेरे बाप को सस्पेंड करेगो। मैं दुनाली अम्मा अम्मा मैं सरकारी ड्यूटी कर रहा हूँ। कल से भगवान की ड्यूटी करियो तू। मेरे लल्ला को फालतू में सस्पेंड करेगो। अम्मा फालतू में ना, अम्मा फालतू में, मेरी बात तो सुन ले। चल सुना, हाँ? चल सुनो नो। अम्मा अम्मा कल शाम ना चौहान साहब ने इन्हें दफ्तर में बुलाया और पूछो। बीज वितरण वाली फाइल पे अभी तक साइन नहीं करा, 1 महीना हो गया। बीज किसानों में बटो ही नहीं, सारा का सारा गया विधायक को। तो मैं कैसे घोटाले वाली फाइल पे साइन कर दूं? विधायक जी पे उंगली उठा रहा है। विधायक जी पे सस्पेंशन लेटर लिख इसका, टाइप कर। घूसखोर, बीजों की काला बाजारी करे तू, किसानों को लूटे तेरो विधायक और सस्पेंड करेगो मोए। रामवीर जबान न लड़ा। जबान न लगा सकते हो, चप्पल तो लगा सकते हो। चौहान पे पहली बार किसी ने चप्पल उठाई है? ले, दूसरी बार भी मार रही। टाइप कर इसका सस्पेंशन लेटर भी, अभी टाइप कर। हद है गई अम्मा, दफ्तर में इतने बड़े अफसर पे चप्पल चला दी, वो भी 2 बार। ए रामवीर, इन घूसखोरों को चप्पल नहीं बेटा, गोली मारनी चाहिए। कमलेश, चला दुनाली। अरे इसको खोपड़ी पर मार। जानी पुलिस। परेशानी है कि? अरे नोटिस भी न ले रहे, ऊपर से गोली चला दी। चल तू, लगा तू नोटिस। चल। रामवीर, इन गद्दारों को छोड़ियो मत। तेरे बाप ने देश के लिए जान दे दी, याद रखना। टुकरिया पूरे खानदान को जेल भिजवाती आज। कोई जेल में डाल के तो देखे मेरे लल्ला को। फिर यही बातों ने बर्बाद करो है सबको। सोच लो, हाईकोर्ट जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। तुम चले जाओगे तो घर कैसे चलेगा? मेरे भरोसे ना रहियो, मैं ना दूंगी पेंशन का पैसा। अकेले तेरी पेंशन ना है, वो इनके बाप की भी है। तू चिंता ना कर मम्मी, 12वीं पास हो जाने दे, चपरासी की नौकरी पक्की है। बोलो। कितना होगा? हाँ सुनो है हर हाल। और इतने में तो पूरे चंबल में टॉप कर जाएगा तू, हैं? सही जा रहे हो? ध्यान लगा के सुन लो भाई सारे, ये फर्रे वर्रे सब फेंक दो। सालो तुम तो नकल के लायक भी ना हो। देखा ना पिछले साल खुली छूट दी, खुली, पर हुआ क्या? 200 में से 175 मोड़ा फेल हो गए। नयो सिस्टम चालू हो रहा है इस साल से। मैं बोर्ड पे लिखूंगा सारे आंसर और तुम तो बस टीप लो झटपट। पहला आंसर एक्स
x2 माइनस 3x प्लस 2 इजिकल टू 4 और x इजिकल टू x माइनस 1 x आ गया नाउ डीएसपी। इजिकल टू 0 4। समझ गए ना? निकलना होगी के हैं? कुछ ना होगा। और b के बाद सुन लो, b बराबर होता है x माइनस x की घात 3 और माइनस 3 क्या चल रहा है यहाँ? x जमी जमाई व्यवस्था है डीएसपी साहब। आप तो मेहमान हैं हमारे। आइए, आपसे कुछ अकेले में बातचीत करनी है। आइए आइए। बहुत बड़ो खिलाड़ी है आपका प्रिंसिपल, सब संभाल लेगा। आइए। वैसे आपको क्या लगता है डीएसपी साहब, इनमें से एक भी बच्चा आपकी तरह डीएसपी, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता है? कभी नहीं सर। ये सालों साल भी पढ़ाई करें ना, तब भी 12वीं पास नहीं कर सकते। सर हमारे सहयोग से इनकी लाइफ बन जाएगी, छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी इन्हें, बस। लोक सेवा कर रहे हैं आप? नहीं, हम नहीं, विधायक जी। उन्हीं का स्कूल है ना ये। विधायक जी का फोन है। हेलो विधायक जी। हाँ दुष्यंत जी इधर ही हैं, लीजिए कीजिए बात। कीजिए विधायक जी। गलती कर रहे हैं आप डीएसपी साहब। चंबल है ये, डकैतों के बच्चे भी पढ़ते हैं इस स्कूल में। गलती से अगर एक भी बच्चा फेल हो गया ना, आग लगा देंगे वो लोग। खैर छोड़िए, जाने दीजिए। बैठिए, आप बैठिए। हमें तो पहले से ही पता था कि आप इधर आने वाले हैं। आप तो बस मुंह मीठा कीजिए, लीजिए। पिछड़ो पिछड़ो। निपट गए हो मामलो, करते ही जेब करो। फोटो लो रे इसकी। जी सर। मोड़ा फैल है गो, इनके कान पे जू तक न रेंगरी। जा रहे हाई कोर्ट देश सुधारने। फेल होगा तो कहाँ होगा? पूरा गांव फेल भयो है। अगले साल हो जागो पास। कुंभ का मेला थोड़े के 12 बरस बाद आगो। सह जा तो चपरासी बन जा तो पैसा कहाँ से आएंगे अब? इनकी तो तनख्वाह रुक गई। कहीं से भी आए, मैं ना दूंगी पेंशन। घर छोड़ के जा रहे हो तो मोड़ा पेंशन की पड़ी है। तुमको कोई फिक्र है हम सब की? मुझे पूरे देश की फिक्र है पुष्पा। मुझे जान दे पुष्पा, लड़ने दे। भूखे पेट लड़ोगे कहाँ?
सब्जी ना दी? मम्मी आंख बंद कर। कहाँ मरने गए थे? कहाँ मरने गए थे? मार क्या रही है मम्मी? तुम्हारा बाप चलो गो, तुमसे इतना ना हो जाते थे, मिल लेते। मम्मी आंख तो बंद कर। काय? अरे करना करना। अब खोल। कहाँ से मिले? चिंता छोड़ दे अब तू, हम दोनों कमाल लगे हैं। का मतलब? मतलब ये कि हम किराए की जुगाड़ चला रहे हैं। मैं ड्राइवर और जे मेरा कंडक्टर। अच्छा हुआ तुम्हारा दादा जंग में मर गए, नहीं तो शर्म से मर जातो। जुगाड़ चलाएंगे? अरे बड़ो ही मजेदार काम है दादी, पूरे दिन चिल्लाना है बस। वो मरे ना जोरा बिलगा, मरे ना जोरा बिलगा। अरे फूल पे बैठा बोरा, अगला गाँव है जोरा। 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 आ जा रहे हो? चाहता है कि मैं चलूं तुम्हारे जुलान? कौन बोला रे? नहीं हो क्या? यही रूल है जहाँ को? किसको रूल है? सरकार को कि विधायक को? एक ही बात है लोंडे, विधायक जी की बस खाली ना जाएगी। आओ भाई। अबे जगह कहाँ है तेरी बस में? जगह बनाऊं? ओ ड्राइवर साहब, ओ ड्राइवर साहब, जरा जगह बनाइए। ले, बन गई जगह। चलो भाई चलो। चलो टाइम खराब मत करो। आओ काका। ओए, सवारी छोड़ मेरी। जान तो नहीं किसके पसंद है? मैं ना डरता हूँ किसी से। तंगो मत ले, मरेगो। ऐसे ना मानेगो तू। विधायक जी के आदमी को पहली बार किसी ने चप्पल मारी है, दूसरी बार भी मार दई। अपना बच्चे को तू हैंडल मार। कितने पैसे बने रहे आज? 44। मुरैना पहुंचेंगे ना तो 10 रुपए की जलेबी ले लेंगे मार्केट में। बहुत खुश होगी। ठीक है, पता नहीं। रुक 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 रुक। चलो चलो चलो, अब उतरो चलो। क्या बात हो गई साहब? अरे तुम लोग क्यों उतर रहे हो? चलो। अरे हुआ क्या है? चलो रे, खाली करो जुगाड़। चलो। बहुत हाथ पैर चलने लगे हैं तुम्हारे। अरे चल, खाने चल। अरे चल। हाँ जइयो साहब, ये तो विधायक को आदमी है। एकदम चुप। दल्लो है तो विधायक को। वर्दी में तो कुछ भी कर लेगो। जनाब बाप जैसो गर्मी है मोड़ा में तो। अच्छा, बाप भूतिया मोड़ा मार। ए पापा को गाली मत दे। मैं क्या करेगा? हैं क्या करेगा? खोपड़ी उड़ा दूंगा तो नाली से। अच्छा, जा जा ले आ दो नाली। आज रात को या तो तुम मोए उड़ा दे, ना तो मैं उड़ा दूंगा तेरे भाई को। वजह ले आ दो नाली, जा। अब का है गो? मनोज लिया। ले आ दो नाली। डर मत मनोज, जा लिया। अबे जा। मनोज ले आ दो नाली। प्लीज, बहुत जरूरी है। दुष्यंत चुप हो जा, साथ जाइए। चक्कर की मेरा बात ही तो करनी है। लाइए दफ्तर में। दुष्यंत रिपोर्ट करा। दुष्यंत जैकी 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 कौन है ये? सर मेरे भाई को जेल में बंद कर दिया है, जुगाड़ भी जब्त कर लिया है। कल सुबह आना, देखता हूँ। सर कल सुबह तक का। बोला ना सुबह आना। चलो जैकी। चल चल चल, अब सुन लिया ना, चल बाहर ऐसे निकल। अबे जाना।
हमारे लिए क्या तुम्हें? हाँ? फिर उधर क्यों आए थे टाइम से चीटिंग रोकने? अगले दिन आ जाते, मैं पास हो जाता, नौकरी लग जाती मेरी, घर चल जाता मेरा। बड़े ईमानदार बन रहे थे उस दिन। और आज जब आपके पुलिस वाले मेरे भाई को गोली से उड़ा देंगे, चल बाहर चल। कल सुबह जा बाहर। अरे तूकता हूँ मैं इसी ईमानदारी पे। रुको। पूरी बात बताओ। गोलू और तरफ बैठ। पैर ऊपर कर लियो। जैन साहब। जैन साहब। क्या किया इसने? पता साहब को? साहब मैं जाके जुगाड़ में बैठा हूँ और जुगाड़ में शराब भर रही। झूठ बोल रहा था। हाँ बोल। साहब मैंने जाते कही कि मैं पुलिस से कह दूंगा। जाने अपनी जुगाड़ थे, मेरा पैर तोड़ दो साहब जी। ये? हाँ साहब। जाओ तुम लोग घर जाओ। जाओ घर जाओ। बैठो। मुझे लगा तू दुनाली लेने गया है, और तूने तो बड़ी समझदारी का काम किया यार। जान बचा ली मेरी। दुष्यंत सिंह की गाड़ी लग रही है। नमस्ते सर। बैठो। जी बैठो, घर छोड़ दूंगा। छोटे से हो पर दम है तुम में। तुम्हारा नाम क्या है? सर मनोज। जुगाड़ की बात कर, जुगाड़ की। सर कुछ बोल सकता हूँ? हाँ बोलो। सर हमारे जो पापा हैं वो बिल्कुल आप ही की तरह ईमानदार हैं, लेकिन वो जहाँ भी जाते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। तो मुझे लगता था कि बड़ी बेकार की चीज़ है ये ईमानदार। इतनी भी बेकार की चीज नहीं है। नहीं सर, आपको देखा ना तो ऐसा लगा कि अगर किसी सही इंसान के हाथ में ताकत हो तो बात अलग है। चीटिंग करते हो लेकिन बातें समझदारी की करते हो। गुड। सर जी बस आ गया हमारा टाइम। क्या बेकार की बातें कर रहा था? भाग, जुगाड़ की पूछ। चल भाग भाग भाग। सर एक सवाल और पूछना था। हाँ पूछो। सर मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ सर। कैसे बनूंगा सर? चीटिंग छोड़नी होगी बस। चले। उसकी तरह बनना है मतलब मैं भी बड़ा पुलिस अफसर बनूंगा दुष्यंत सिंह की तरह। वाह भाई वाह, बन जा यार। तू खर्चे वर्चे की चिंता मत करना, वो सब मैं संभाल लूंगा। पढ़ाई पे ध्यान दे। अगले साल हुआ वही जो होना था। दुष्यंत सिंह का ट्रांसफर हो गया। बस फिर वही विधायक जी की जमी जमाई व्यवस्था
बच्चों ने दबा के चीटिंग की, सिर्फ एक लड़के को छोड़ के, क्योंकि उसके कान में दुष्यंत सिंह की आवाज गूंज रही थी, चीटिंग छोड़नी होगी बस। अब बिना चीटिंग के 12वीं पास करके अगले 3 साल वो उसी लगन से पढ़ता रहा और घर का खर्चा उठाने के लिए उसकी माँ ने घर की सबसे कीमती पूंजी एक एक करके बेच दी। और जिस दिन मनोज ने बीए क्लियर किया, उस दिन ठीक से बंद कर, कुंडी लगा। मेरा बक्सा निकाल। पैसा बड़ी मुश्किल से बचायो है तेरी माँ से जब पैसा। जा, खर्चे की चिंता मत करियो। अब बड़ा पुलिस अफसर बनकर ही लौटियो। तुझे वर्दी में देख के तेरे दादाजी बहुत खुश होंगे। ध्यान रखिए। आप भैया मैंने फोन करके रहना। करता रहूँगा, जी मन लगा के पढ़ाई करना है। सुन, ये सरप्राइज बड़ी मुश्किल से मिली है। सही किताब है ना ये? हाँ, रास्ते में ही पढ़ना शुरू कर दिया। चलो जगह है, रास्ते में खाना खा लिया। खा लो। फोन करना। हाँ, ख्याल रखना अपना। दादी ने कहना फोन करूँगा जल्दी। सॉरी। कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए। चिंटू, अंकल को बैठने दे। हाँ, कहाँ जा रही हैं आप? ग्वालियर, इसके पापा के पास। मैं भी ग्वालियर, डीएसपी अफसर बनने। चलो दादा, चल भाई ग्वालियर, ग्वालियर, चलो आराम से, चलो भाई, चलो ग्वालियर, उठो। मेरा लाल रंग का बैग रखा था, कहाँ गया? तुम्हारा था वो? हाँ, मेरा बैग था यार। वो जो भाभी जी तेरे साथ बैठी थी, वो लेके उतर गई। ले गई। मेरा बैग था वो कैसे लेके चली गई? गई वो। अरे आधा घंटा पहले बरुआ में उतर गई वो तो।
बड़ी मुश्किल से बचाए हुए तेरी माँ से जब पैसा। अरे आधा घंटा पहले बलूला में उतर गई वो तो। जा, अब बड़ा पुलिस अफसर बनकर ही लौटी। तुझे वर्दी में देख के तेरे दादाजी बहुत खुश होंगे। जा। भैया कोचिंग क्लास कितने बजे? अखबार नहीं पढ़ता क्या? क्या हुआ भैया? भर्ती पर रोक लगा दी गई है 3 साल के लिए। TCS VCS सब बंद। क्यों? दिवाली में दिवाला निकल गया सरकार का। पैसा नहीं है तनख्वाह देने को। अरे ऐसा कैसे कर सकती है सरकार? सरकार है, कुछ भी कर सकती है। चलो जाओ। छोटे से गांव से आया हुआ मनोज बड़े शहर की बड़ी भीड़ में बिल्कुल खो गया। कई दिनों तक भोजनालय के बाहर भूखा प्यासा बैठा रहा। उसके अंदर एक घमासान युद्ध चल रहा था, उसकी भूख और उसके स्वाभिमान के बीच। एक दिन उससे अपनी भूख बर्दाश्त नहीं हुई और वो अंदर आ गया। अंकल जी, अंकल जी। बहुत भूख लगी है, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो मैं आपके लिए कुछ काम कर देता। पैसा नहीं है मेरे पास। ओ छोटू, एक थाई दे दे। और उस दिन मैंने मनोज को पहली बार देखा। 2 मिनट के अंदर अंदर उसने पूरी की पूरी थाली सफा चिट्टा कर दी। ऐसा चमत्कार भी भैया मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। बहुत अच्छा खाना था अंकल जी। बताइए क्या काम? कोई बात नहीं नहीं, मैं कोई भी काम कर लूंगा। बस स्टूडेंट है, बाद में दे दिए। नहीं हूँ स्टूडेंट, PCS बंद हो गई है और गांव से जो कुछ भी अपने साथ लाया था सब कुछ चोरी हो गया। कुछ नहीं है मेरे पास। आप काम बताइए वरना हिलूंगा नहीं यहाँ से मैं। दिमाग मत खराब कर, जा यहाँ से। अरे दिमाग आप खराब कर रहे हैं, पहले बताते तो खाते ही नहीं। अयो भाई, मैं दे दूंगा पैसे तुम्हारे। क्यों भाई, कौन हो तुम? भाई अकेले PCS तुम्हारा थोड़ी कैंसिल हुआ, हमारा भी हुआ है। अब हो गया सो हो गया। अब क्या करेंगे भैया जी? मुझे क्या बताओ। जाओ घर जाओ। नहीं, घर वापस नहीं जा सकता। क्यों? जिंदगी भर की पेंशन देके भेजी थी दादी कि DSP अफसर बन के लौटूं। क्या बोलूंगा दादी से कि सारा पैसा चोरी हो गया और मैं वापस लौट आया। तो घटना घट गई तुम्हारे साथ। प्रणाम पिताजी। मैं बस ट्रेन में चढ़ गया हूँ पिताजी। हाँ, मैं दिल्ली पहुँचते ही फोन कर दूंगा। हाँ 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 ठीक है। हाँ पिताजी मैं फोन कर दूंगा, आप चिंता ना करिए। आप भी वापस घर जा रहे हैं? घर नहीं जा रहे, दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली क्यों? करेंगे UPSC की तैयारी अब। वो क्या होता है? तुझे UPSC नहीं पता? अबे वही IAS IPS। IPS? तेरे को IPS नहीं पता? अरे तो DSP बनने आया था ना ग्वालियर। हाँ तो IPS बाप होता है DSP का। DSP से बड़ा अफसर? भाई DSP 20-25 साल घिसाता ना, तब जाके IPS बनता है। मैं भी बनूंगा IPS।
साले तू मजे ले रहा है। नहीं भैया आप बताइए अगली ट्रेन कितने बजे की है? टिकट का पैसा कहाँ से लाएगा? ट्रेन धोखा है? भैया मैं टिकट के पैसे लौटा दूंगा आपको, आप प्लीज मुझे ले चलिए अपने साथ। दिल्ली में रहेगा कहाँ, सोएगा कहाँ? सड़क पे? मैं रह लूंगा, मैं कर लूंगा मैनेज भैया। भैया प्लीज मुझे ले चलिए अपने साथ। खाने के पैसे हैं नहीं, IPS बनेगा। हाँ बनूंगा। गजब अड़ियल था यार। भैया प्लीज भैया। दिमाग कह रहा था प्रीतम पांडे खिसक ले, प्लीज भैया मुझे ले चलिए अपने साथ भैया। पर इससे पहले मैं निकल पाता, जबान से निकल पड़ा। चल पर एक शर्त पे ले चलूंगा, पहले पैसे देने खाने। भैया जल्दी जल्दी दो। ट्रेन में उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। बोलता DSP से भी बड़ा अफसर बनूंगा, लेकिन जब हम दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचे तो भैया अपने अड़ियल की तो हो गई ऐसी की तैसी। मनोज, मनोज, नमस्ते भैया। नमस्ते। तो आओ। और तुम शैंपेन लाए कि नहीं लाए? अभी वो तो रात को पीते हैं ना भैया, तो रात को ही लाऊंगा। अभी ब्रेड एंड लाया हूँ। ले आना यार तुम। हाँ मनोज, ओ मनोज, ओ मनोज, हो गया भाई। इतने सारे स्टूडेंट है भैया, कैसे हो पाएगा? मैं बताऊँ, 3 एग्जाम्स होते हैं, पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। बाकी गौरी भैया समझा देंगे। 8 साल से इधर ही रहता है गौरी भैया। कोई भी टेंशन होती है ना, फट से सॉल्व कर देते हैं। मैं 15 साल का छोटा था ना, तब से जानता हूँ उनको। अब उनका फाइनल रिजल्ट भी आ रहा है, उसके लिए मैंने लाल रंग का कुर्ता खरीदा है। बस अब अगले हफ्ते IPS हो जाएंगे। बहुत याद आएगी उनकी। वो देखो, हमेशा इनके यहाँ पे 20-30 बच्चे बैठे रहते हैं, किसी को मना नहीं करते। हटना भैया, सबकी मदद करते हैं। इसलिए गौरी भैया, वो नए आए हैं, पूछ रहे कैसा होगा। हाँ तो बैठाओ ना यहाँ। हाँ आजो भैया। समझे? क्वालिफाइंग पेपर जरा सा बोर्ड। उस दिन मैंने गौरी भैया को पहली बार देखा। कमाल के आदमी थे। इतने लड़कों के बीच में भी हमें टाइम दिया और सिखाया UPSC का खेल। सांप सीढ़ी खेले हो कभी? हाँ खेले। बस यही है UPSC। ध्यान से देखो, यहाँ तुम हो UPSC के पहला पड़ाव प्रीलिम्स पर। तुम्हारे तरह हिंदी मीडियम का 2 लाख बच्चा लोग देता है, पर उसमें ये सीढ़ी लेके मेंस तक पहुंच पाता है 1000-1500। बस पड़ गया। और वो 1000-1500 में से केवल 150-200 बच्चा ये दूसरा सीढ़ी लेके पहुंच पाता है फाइनल पड़ाव इंटरव्यू तक। लक्ष्य के एकदम करीब। लेकिन यहीं पे बैठा ही जहरीला कोबरा ना, हर एक 10 में से 8 बच्चा को टस लेता है। हर साल 2 लाख हिंदी मीडियम के विद्यार्थी में से केवल 25-30 ही बन पाते हैं IAS IPS। 2 लाख में से सिर्फ 25-30। बाकी 1,99,970 बैक टू 0। रीस्टार्ट। अरे सांप सीढ़ी का खेल है ना बाबू, तो रीस्टार्ट। हम 5 साल में 5 बार फेल हुए हैं, 5 बार रीस्टार्ट किए। फिर जाके हमको ये समझ में आया ना कि मिसिंग क्या है। मोटिवेशन। उसी दिन जाके हम ये वर्दी ले आए। ठान लिए कि एक दिन ये वर्दी पहन के हम अपने गांव जाएंगे और जाके अपने माँ बाबूजी को ना ऐसे सलूट करेंगे। इसी मोटिवेशन के बदौलत ना हम अपने छठा और आखिरी अटेम्प्ट में ना अपनी जिंदगी का सबसे बढ़िया इंटरव्यू दिए।
भैया पर हम तो सुने कि सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट मिलते हैं। तो हमको 6 मिल गया तो तुमको दिक्कत है हाँ? सही सुने हो। जनरल वालों को 4 अटेम्प्ट मिलता है, पर हम पिछड़ा वर्ग से आते हैं ना, तो हमारे लिए 6। और कुछ? गौरी भैया, वो आपसे कुछ बात करना था अकेले में। अंग्रेजी मीडियम से होगा जी। तो हिंदी मीडियम वाले खुल के बोलते हैं, बोलो। बोलो। बोलो भैया वो पैसा का थोड़ा प्रॉब्लम था, अगर कोई काम मिल जाता तो। हम जब आए थे ना 3 साल तक साफ सफाई का काम किए थे, तुम कर लेगा? कुछ भी कर लूंगा भैया। ठीक हो जाए। थैंक यू भैया। टॉयलेट रोज साफ होना चाहिए। यूपीएससी के स्टूडेंट आते हैं यहाँ, किताबें ढूंढने में उनका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। महीने का 280 मिलेगा, कमरा भी दे रहा हूँ, लेकिन 5 मिनट भी लेट उठेगा ना तो पूरे दिन की तनख्वाह काटूंगा। 5 मिनट लेट नहीं, 5 मिनट जल्दी उठूंगा हुकुम जी। ठीक है। अरे राम जी, कमरा दिखा दे इसे। धन्यवाद हुकुम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जाते ये लो भाई तुम्हारी पहली नौकरी के नाम। नहीं भैया, नहीं मैं नहीं। भैया मैं ले लूं थोड़ी सी? पक्का? हाँ मैं नहीं। ले तो फिर। भैया पहली बार इतनी महंगी किसी के लिए लेके आया हूँ, अच्छी है। भाई हराम की कमाई फूकने में ना अलग मजा आता है। मतलब? भैया मेरा बाप PWD में ठेकेदार है, दबा के हराम की कमाई करता है, चाहता है मैं भी वही करूं। तभी आप ईमानदार अफसर बनना चाहते हैं भैया। भाई घंटा ईमानदार अफसर। इसने मुझे पहले बोला ग्वालियर चले जा, ठीक है, PCS कर, डेप्यूटी कलेक्टर बन, हराम की कमाई डबल। फिर वो कैंसिल हो गया तो बोलता है दिल्ली जाके UPSC कर, IAS बन, बड़ा अफसर, हराम की कमाई ट्रिपल। भाई नहीं करना यार मुझे। पर आपका मन क्या करता है भैया? जो सवाल आज तो उससे किसी ने नहीं पूछा यार। मैं टीवी पे आना चाहता हूँ। हैं? हाँ सुन यार, बाप से कहने की हिम्मत नहीं होती मेरी। तो अपनी मम्मी से बोल दो। क्या बोल देता मैं, मम्मी है नहीं यार। फिर आया फाइनल रिजल्ट का दिन। तुतुल अपना नया लाल कुर्ता पहने गौरी भैया की वर्दी पकड़े वहीं खड़ा था, लेकिन गौरी भैया को अपना नाम लिस्ट में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो काफी देर तक ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, और धीरे धीरे हम सबको ये बात समझ में आ गई कि गौरी भैया अपने आखिरी अटेम्प्ट में भी फेल हो गए। उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि मैं एक हारे हुए गुरु का चेला हूँ, क्योंकि उस साल का टॉपर था इंग्लिश मीडियम का दीप मोहन। मैंने अपना गुरु बदल दिया। मनोज और मेरी दुनिया अलग हो गई। अब क्या करेंगे गौरी भैया? जाके बीती रात, रास्ता ना देखे कोई आज। तुतुल बल्ब जला। बत्ती जला, रात भगा, पासा पलट दे, बोर्ड उलट दे। अरे उठ, बाजी ले अपने हाथ। चलो रीस्टार्ट। अरे हमारा अटेम्प्ट खत्म हुआ है ना, तुम्हारा तो नहीं ना। हमारा नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुम्हारा हो जाएगा।
तुम में से कोई एक भी वर्दी पहना ना तो हमको लगेगा हम ही वर्दी पहने। ठीक है मनोज बाबू? गाइडेंस एकदम फ्री मिलेगा। बतुल बाबू भैया चाय का पैसा सबसे ले लीजिएगा। ठीक है भैया। चलो 0 से कर रीस्टार्ट। स्कूल का एग्जाम नहीं है बाबू, यूपीएससी प्रीलिम्स से कोई सब्जेक्ट से कुछ भी सवाल आ सकता है, लेकिन घबराने का भी जरूरत नहीं है। सारा दुनिया ज्ञान का पिटारा है। न्यूज़पेपर पढ़ो, रेडियो सुनो, उसके बाद भी कोई कमी महसूस हो तो हम है ना। 0 10 को लाख बनाए, 0 से क्या डरना पे। कल प्रीलिम्स का पेपर है बाबू, पहली बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। 0 10 को लाख बनाए, 0 से क्या डरना बे। 0 के पैसे बना के तू आगे आगे बढ़ना बे। समझ गए सब? चलिए ऑल द वेरी बेस्ट। बढ़िया से तोड़ फोड़ के आइए कल, है ना? बहुत बढ़िया। कनपट्टी खुजा के बीती रात, मनोज कुमार सर न देखे कोई आज। बत्ती जला, रात भगा, पासा पलटे। जी फेल होगा। नेक्स्ट क्या नंबर? जिसका हो गया बाहर चलो। हाँ अपना नंबर बोल भाई। मनोज ने अपनी लाइफ रीस्टार्ट की। एक और साल लाइब्रेरी में काम करता रहा, पढ़ता रहा और जब हो सके गौरी भैया की मदद करता रहा। फिर एक दिन हिंदी मीडियम का मनोज इंग्लिश मीडियम की दुनिया में पहुंचा और मिला मेरे गुरु आईएएस ऑफिसर दीप मोहन से। The interview is about who you are, right? So be yourself. For example, the final question they asked me was, what do you think about the walls of this room? And I said, sir, I don't think about it. हाँ छोटू, क्या टाइम है? आ जाओ, कॉफी भैया। Sir, he is not Chotu. Sir, he is UPSC student and my friend Manoj. Oh, I'm so sorry, Manoj. कोई बात नहीं भैया। Naval, take the tray. Yep. Serve na. Sure. Give it to him. So sorry, man. I अरे called. कोई बात नहीं भैया। I owe you. कुछ भी हेल्प चाहिए, come to me. Okay? जी। दीप मोहन मनोज पे तरस खा रहा था, Nice coffee. लेकिन मनोज को ये बात समझ नहीं आई। वो साल भर लगा रहा, अपनी हारी हुई बाजी खेलता रहा और मैं तीन कॉफी यार। हाँ लाए भैया। आओ नवल भाई आओ। यार नवल ब्रदर, थैंक यू यार। कल मतलब पहली बार फुल नाइट पार्टी किया। आओ मनोज, कैसा भाई? फर्स्ट क्लास। गौरी भैया भागता हूँ। अरे भागने से पहले कुछ खा लेने तो बेहोश हो जाएगा। ले अबे कहाँ जा रहा है? लाइब्रेरी, लेट हो रहा हूँ। बाय बाय। कहाँ मिला तुझे यार? ये ग्वालियर स्टेशन में मिल गया था। ब्रदर इसे आईपीएस का आ ही नहीं पता था, फिर भी अड़ गया। कहता मैं आईपीएस बनूंगा। मैं क्या चल भाई, मेहनत बहुत करता है ये, लेकिन पहले अटेम्प्ट में फेल हो गया पूरी तरह से। क्या यार, लेकिन आई फील बैड फॉर हिम। ये मतलब कंट्री के हर कोने से ये लोग भेड़ बकरियों की तरह आ जाते हैं, दिल्ली आईपीएस बनूंगा, फिर यहाँ आकर पढ़ाई के अलावा सब तरह की गधा मजदूरी में लग जाएंगे। आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट, यू जस्ट वेस्टिंग द कंट्रीज रिसोर्सेज मैन। नहीं बनने वाले तुम लोग आईपीएस ऑफिसर्स। जस्ट एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। सही बात कर रहे हो तुम। नहीं, बिल्कुल सही बात। चले आते हैं भेड़ बकरियों की तरह बसों और ट्रेनों में भर भर। कुछ नहीं होता इनके पास। गरीब होता है इनका बाप। कोई सब्जी बेचता है, कोई ट्रक चलाता है, तो कोई झाड़ू लगाता है। मई जून के चिलचिलाती गर्मी में खेतों में मजदूरी करता है मेरा बाप।
नहीं पढ़ा पाते बाप अपने बच्चा को महंगा स्कूल कॉलेज में, नहीं रख पाते कोचिंग के फीस का पैसा इनके जेब में। लेकिन पता है, फिर भी ये लोग खाली हाथ नहीं आते हैं, जज्बा लेके आते हैं कि ये लोग भी ना एक दिन IAS IPS बनेंगे, चाहे इनको किसी लाइब्रेरी में झाड़ू लगाना पड़े या किसी का टॉयलेट साफ करना पड़े। ये पीछे नहीं हटते, हार नहीं मानते साले। बड़ा पक्का होता है इनका जज्बा। और ये जज्बा होता है ना नवल, किसी महंगा स्कूल कॉलेज में पढ़ने से तो नहीं आता है, ये आता है करोड़ों हिंदुस्तानियों की उम्मीदों से, और यही इनका पूंजी होता है। हार जीत सब लगा रहता है नवल बाबू, लेकिन जिस दिन हम में से किसी एक का जीत होता है ना, तो हिंदुस्तान के करोड़ों भेड़ बकरियों का जीत होता है। मनोज, उठ बच्चे उठ। आज तेरा दूसरा अटेम्प्ट है। हाँ कितने बज गए? अभी टाइम है, तू जाके नहा ले। नहीं, रिवीजन करना है। तुझे देख के तो मुझे मेरा टाइम याद आ गया। इसी लाइब्रेरी से 4 अटेम्प्ट दिए हैं मैंने। फिर क्या, तू आ गया 30 साल बाद। जा नहा ले, जाके फ्रेश हो जा। अरे लो नंबर तो दो यार, ये मधुर बाती देख रहे हो यार कितनी भीड़ हो रही है। भैया मनोज कुमार शर्मा। पापा जी इस बार बैच के काफी लोग फेल हो गए हैं, मैं नेक्स्ट टाइम पक्का कर लूंगा। मैं बस पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। भैया 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 प्लीज फोन देना, माँ को बताना है। क्या क्लियर हो गया मेरा? क्या क्लियर हो गया? कांग्रेचुलेशंस यार, अमेजिंग। आ गए एकदम। हो गया ना स्टार्ट? जी भैया। बस अब बढ़िया कोचिंग ढूंढो और लग जाओ मैं इसके तैयारी। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। कंग्रेचुलेशन यार, कंग्रेचुलेशन हैं। जब से आया तब से यही कपड़े पहन के घूम रहा है। तुझे नए कपड़े दिलाऊंगा मैं। प्रीलिम्स क्लियर किया है उसने, का मजाक थोड़ी है। भैया फोन चले करना। आगे स्टेशन में मिल गया था। अच्छा IPS का आई नहीं पता था, फिर भी अड़ गया। कहता मैं IPS बन गई। मैं क्या चल बल्ले मनोज, माँ को बुला जल्दी। पूरा मुखर्जी नगर घूम लो, हमारे लेवल की कोचिंग ना और कहीं नहीं मिलेगी तुमको। जी मैं जानता हूँ आपके बारे में बहुत पढ़ा पद्मश्री है। मिलने वाला है प्रोफेसर अरोड़ा को अगले महीने। ये देख रहे हो, वी कैप्चर द मोमेंट आवर स्टूडेंट्स बिकम IAS एंड IPS ऑफिसर्स। और कोई नहीं करता यहाँ पे ऐसा, हम लोग करते हैं। और एक हम ही है जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम कोचिंग साथ में ऑफर करते हैं, इसलिए नाम A to Z रखा है पापा ने। जी मैं जानता हूँ, इसीलिए आया हूँ आपके पास। मैम प्लीज़ अगर आप मेरा डिस्काउंट थोड़ा बढ़ा दें तो। पहले ही 10% कर रही हूँ ना। मैम प्लीज़, वो पैसों की थोड़ी तंगी चल रही है। आप जो भी काम बोलेंगी ना वो मैं कर लूँगा। आप साफ सफाई के लिए बोलेंगी या जो कुछ भी बोलेंगी वो मैं कर दूँगा। कोचिंग की बहुत ज़रूरत है मैम, प्लीज़ मैम। चलो ठीक, डिपॉजिट निकालो 1200 रुपये। मैम 1200 तो नहीं है, ये 680 है, लेकिन मैं बाकी के पैसे आपको किश्तों में भर दूंगा। गले ही पड़ गए हो यार। मैम प्लीज़, बहुत ज़रूरी है। अच्छा चलो चलो देख लेंगे यार, अभी जाके वहाँ मदद करो उनकी फ़ोटो लगाने में। चलो। हेलो मैम, हेलो सर, आई एम Zaya Arora, the Z in A to Z. I am Professor Arora's daughter. Okay. उनको next महीने पद्मश्री मिलने वाला है। Oh, nice. Yeah. So you see this? We capture the moment our students become IAS and IPS officers. English and Hindi medium की coaching साथ में offer करते हैं हम, इसलिए A to Z. Fill the form. Yeah. दीप मोहन सर यहाँ नहीं पढ़े, कोई मिस्टेक है? Please fill the form. I'll just be back. Huh? Yeah. क्या? आपसे गलती हुई है, दीप मोहन सर ने तो कोचिंग तक नहीं ली, मैं जानता हूँ उन्हें। किसी फिल्म स्टार से मिले हो? जी? किसी भी फिल्म स्टार से, बड़े से बड़े मिले हो? नहीं। तुमको क्या लगता है वो भाई तंबाकू खाते हैं जो तुमको बेचते हैं? नहीं, एडवर्टाइजिंग कहते हैं इसे। 1.5 लाख दिया हमने दीप मोहन को। तुम भी टॉप करो, तुमको भी दे देंगे। हाँ, लेकिन अभी चुपचाप तुम काम करो।
क्या कह रहे थे वो? नथिंग। दीप मोहन यहाँ नहीं पढ़े? ऑफ कोर्स पढ़े हैं। सी दैट्स हिम। दीप कितने खुश है। आप क्या कह रहे थे? जी मैं कह रहा था कि दीप सर यहाँ नहीं पढ़े, मैं जानता हूँ नहीं, ये झूठ बोल रही हैं, कहती हैं एडवर्टाइजिंग है। आप झूठ कह रही हैं? ऑफ कोर्स नॉट। सर दीप के पापा भी एकदम यहीं बैठे थे जहाँ बैठे हुए हैं। एडमिशन फॉर्म दिखाइए उनका। जी वेरी गुड आइडिया पापा। दिखाइए दीप मोहन का एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, नहीं दिखा सकते। आपको एडमिशन नहीं चाहिए तो प्लीज यू कैन जस्ट गो। चलिए पापा। मुझे भी नहीं लेना है एडमिशन। ये रहा आपका फॉर्म, मेरा डिपॉजिट वापस करिए। डिपॉजिट वापस नहीं होता है। अरे ऐसे कैसे वापस नहीं होता है? कब दिया था आपने? आपके आने से 2 मिनट पहले दिया था। चलो तुम्हारे 680 रुपए, आगे से शक्ल मत दिखाना। हमें भी आपकी शक्ल नहीं देखनी मैडम। यस सर। हैव अ गुड डे सर। सुनिए, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम ढूंढ लेंगे कोई अच्छी कोचिंग। आपको भी पीसीएस के लिए कोचिंग चाहिए? नहीं, यूपीएससी मेंस की। तो प्रीलिम्स की कोचिंग कहाँ से करी? नहीं करी, सेल्फ स्टडी। बिना कोचिंग के क्लियर कर दिया? अरे वाह, व्हाट्स योर नेम? मनोज कुमार शर्मा। आपका? हम चलते हैं बेटा, थैंक यू। अच्छा अंकल जी, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं पूरा दिन यहीं विद्या वाचनालय में ही पढ़ता हूँ, बताइएगा। ज़रूर, शुक्रिया। बिना कोचिंग के क्लियर कर दिया? अरे वाह, व्हाट्स योर? हेलो, गेट आउट प्लीज। जी, थैंक यू। मनोज बहुत खुश था क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उसका नाम पूछा था। अगले कई दिन मनोज उसी लड़की के बारे में सोचता रहा जिसका वो नाम तक नहीं जानता था। तुम इंजीनियर हो? अरे आप? एरोनॉटिकल? तभी बिना कोचिंग के कर लिया। मुझे लगा आप वापस चली गई। नहीं, थोड़ा ढूंढा तो एक अच्छी कोचिंग मिल ही गई। मुझे भी बताइएगा, मैं भी वहीं जाऊंगा फिर। हाय, आई एम श्रद्धा। मनोज। तो यहाँ पढ़ते हैं आप? जी। नाइस। आप बैठिए ना। तो पापा? वो गए वापस मसूरी। अच्छा। तो मसूरी में कहाँ रहती हैं आप? कंपनी गार्डन है ना, जी। वहाँ से एक छोटा सा रास्ता ऊपर जाता है। 50 सीढ़ी ऊपर चढ़ो, बस वही मेरा घर है। तो पढ़ाई लिखाई भी वहीं मसूरी में की? हाँ, पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है। अरे वाह। और पापा बोले फिर चल दिल्ली, बेस्ट जगह से पढ़ाई कर। खुद मुझे छोड़ने आए। आपने इंजीनियरिंग कहाँ से की? जी वो वहीं ग्वालियर ओ लड़के, रद्दी बेची? जी अभी करता हूँ। बैठ के गप्पे मारने की तनख्वाह नहीं देता मैं तुझे, अभी कर। जी। तुम यहाँ काम करते हो? जी, दिन भर काम, रात भर पढ़ाई। वैसे मैं कल ही पढ़ रहा था कि अब्दुल कलाम साहब स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ा करते थे। मेरे पास तो पूरी लाइब्रेरी है। बिल्कुल। ये लो पिछले हफ्ते के नोट्स हैं। अच्छा सुनो, कल भी लाइब्रेरी जा रहे हो? कल तो दिवाली की छुट्टी है। दिल्ली हाट चलोगे? हाँ चलते हैं। बैठिए बैठिए बैठिए। इस क्लास से अब तक ना करीब 1000-2000 बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। कोई आईएएस बना, कोई आईपीएस बना, कोई पीसीएस बना, सब बड़े अफसर हैं।
वो भी जब यहाँ पढ़ते थे ना, आप ही की तरह अचानक खड़े होते थे। पर सच बात यह है कि उन 1000-2000 में से मुश्किल से 10-15 ऐसे हैं, 1% मान लीजिए, जब मैं उनको देखता हूं तो मैं खड़ा हो जाता हूं। पता है क्यों? इसलिए कि उनको देखता हूं तो ये भरोसा होता है कि कुछ भी हो जाए उनका ईमान बिकेगा नहीं। ये भरोसा होता है कि उनके हाथ में देश और देश का संविधान सुरक्षित है। आईएएस बनना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जिस कुर्सी पर आप बैठेंगे ना, उससे आपकी इज्जत ना हो, बल्कि आपसे उस कुर्सी की इज्जत बढ़े। और फिर एक दिन आएगा जब आप मुझसे मिलने आएंगे, आप नहीं, मैं खड़ा होऊंगा उस दिन। अब शुरू करते हैं पढ़ाई, लेकिन उससे पहले एक बात बताइए कि आप में से एक बच्चा है कोई, मनोज कुमार शर्मा। कौन है मनोज कुमार शर्मा? हाथ खड़ा करें। आप हैं? तुम हो? आओ जरा, आओ 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 आओ। क्यों बुलाया मैंने आपको? कुछ किया आपने ऐसा? नहीं? ये आपने लिखा है? जी सर। यार तो यही तो किया आपने। अच्छा यार, क्यों डर रहे हो? बहुत बढ़िया लिखा। कल मैंने इतने ऐसे चेक किए और एक ऐसे ऐसा है जो सबसे शानदार है, और वो इनका ऐसे है। भारत में आतंकवाद, टेररिज्म इन इंडिया टॉपिक है। क्या लिखा है? नक्सलवाद, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, कुछ भी नहीं छोड़ा। और आज इनको हम देंगे चॉकलेट, एक नहीं, वैसे मैं एक देता हूं। अच्छा काम किया है तो इनको 2 चॉकलेट देंगे। ताली बजाइए जोर से आप लोग। अब मैं आपको इसी कंसेप्ट थोड़ा समझाता हूं कि टेररिज्म क्या होता है और कैसे ये अलग होता है बाकी चीजों से। पहली बात, आप जानते हैं कि वायलेंस होना टेररिज्म में जरूरी है, उसके बिना टेररिज्म नहीं होगा। अगर किसी की विचारधारा उग्र है, रेडिकल है, पर वायलेंस नहीं करता है, तो दैट इज रेडिकलिज्म। पुराने जख्मों का अब कोई दर्द नहीं है। पुराने जख्मों का अब कोई दर्द नहीं है। ये दिल अब उतना सर्द नहीं है। वो क्या आई हमारी चौखट पे कॉफी मांगने, तब से ये पांडे उतना फर्द नहीं है। वाह वाह। अरे वाह पांडे जी, आप तो बहुत अच्छा लिखते हैं। अरे इंस्पिरेशन बैठी है। Wait, but what the hell is fard? लोनली। चलो चलो, राउंड 2। Truth or dare? Dare. यस। तो गाना सुनाओ। वही गाना। नहीं, कुछ और प्लीज। नहीं नहीं, you have to sing. Come on. अरे हमने अभी भी शेर शायरी सुनाई, तुम गाना सुना दो यार। हाँ चलिए। ओके। ये पतंगे अंबर से कहती है, क्या सुन लो। ये हवाएं कहती, क्या बादल से। हाँ सुन लो देना अरे यार, कमाल गाते हो यार आप। थैंक यू। चलो, 3। क्या कहें दिल से धड़कने पागल, सुन लो क्या बोले सांसों की हलचल। बांसुरी होठों से जो कहे, तुम लबों से बोलो ना। तितलियां जो फूलों से चाय पियोगी? कहे, हाँ मैं ले आता हूँ। तुम
नजर से बोलो ना, हौले से बोलो ना, चुपके से बोलो ना, बोलो ना, हाँ बोलो ना, कहाँ चली गई थी? बोलो भी सेकंड, बोलो ना। हैप्पी दिवाली। श्रद्धा, मैं कैसे ले सकता हूँ ये? ऐसे सुन लो क्या थैंक यू। तुम्हें पता है अब्दुल कलाम स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ते थे। बहुत मन था मेरा इसे पढ़ने का। थैंक यू। चाय ठंडी हो जाएगी। Cheers. पता है पिछली दिवाली पे ही मैंने डिसाइड किया था कि मैं मेडिकल नहीं सिविल सर्विसेज करूंगी। अच्छा, दिवाली पे? मैं एक हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करती थी। एक दिन एक केस आया, 18 साल की लड़की, नायलॉन की साड़ी, 3rd डिग्री बर्न्स, वही दहेज का चक्कर एज यूजुअल। और हमेशा की तरह FIR पे ऑफिशियल कॉज ऑफ डेथ एक्सीडेंट। मैंने सोचा अगर मेरे पास पावर होती ना, मैं ऐसा कभी नहीं होने दी। Then I thought, क्यों नहीं हो सकती मेरे पास पावर? बिल्कुल हो सकती है। मैं भी बन सकती हूँ डेप्यूटी कलेक्टर। बस मैंने पापा को बताया और पापा कहते हैं फिर चल दिल्ली। बेस्ट जगह से पढ़ाई कर। ये रॉकेट पहचान रहे हैं आप लोग? दिवाली वाला जो आपने चलाया होगा बचपन में, है ना? जब इसमें आग लगाते हैं तो इसमें जो मसाला है वो जलता है, बहुत तेज गैसेस नीचे जाती हैं और उन्हीं के रिएक्शन से रॉकेट झूम करके ऊपर चला जाता है। ठीक यही बात यहाँ पर है। ये थोड़े बड़े पैमाने पे है, वो छोटे लेवल पे है। ठीक है। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इन दोनों रॉकेट्स के बीच में जो टेक्नोलॉजी है वो सेम है, प्रिंसिपल सेम है। और प्रिंसिपल कौन सा है जिसको पता बताइए? कोई भी? अरे इतने सारे लोग हैं। मैं क्या बोलूं, मुझे नहीं आता। श्रद्धा तो मनोज को सिखा रही है रॉकेट साइंस? नहीं सर, सिखा नहीं रही हूँ। ये शर्मा रहा है बोलने से। इंजीनियर है, एरोनॉटिकल इंजीनियर। इसने कलाम साहब की किताब भी पढ़ी है। अच्छा मनोज, तुम इंजीनियर हो? यार मुझे तो ध्यान था कि तुमने हिंदी और हिस्ट्री से BA किया हुआ है। मुझे गलतफहमी हो रही है। BA किया है सर। तो फिर ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? सर हमारे बीच में कोई गलतफहमी हो गई है सर। कौन से एंगल से इंजीनियर दिखता है? दूसरों भेजना बहुत आसान है ना? नहीं ऐसे नहीं करते भाई, गलतफहमी हो जाती है लोगों में। क्या हो गया? कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, बैठिए मैं आपको समझाता हूँ। तो न्यूटन बाबा का 3rd लॉ आपको याद मेरे हाथ में किताब थी इंजीनियरिंग की, इसलिए SLV के टाइप्स क्या क्या हो गए तो ध्यान रखना है। सबसे पहला जो था श्रद्धा, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। SLV फुल फॉर्म क्या है? बस मौका नहीं मिला। फिर हमने थोड़ा सा उसको नहीं, ऑगमेंट किया। मौका मिला, बताने की हिम्मत नहीं कर पाया मैं। आशिकी बाहर कर लियो, पहले लेक्चर सुन ले। मनोज,
तू यहाँ क्या कर रहा है बच्चे अंधेरे में? साहब बुला रहे हैं। ठीक तो है ना? जी साहब बुला रहे हैं अभी। हाँ। क्या है ये? पैसे हैं। कौन से पैसे? रद्दी के पैसे। अच्छा, सिर्फ 4800? पिछले साल तो 6200 की गई थी। 400 किलो रद्दी थी, 12 रुपए के हिसाब से 4800 ही तो हुए। 1400 रख लीजिए जेब में। हुकुम जी, जो हिसाब था वो सीधा सीधा आपको दे दिया मैंने। देख रहा है हरिराम, कितने आराम से झूठ बोल रहा है। अभी से ये हाल है इसका। आईपीएस बन गया तो पूरे देश को लूट लेगा ये साला चोर की औलाद। पापा को चोर बोला ना। चोर नहीं है हम। मनोज ने लाइब्रेरी छोड़ दी, क्लास भी आना छोड़ दिया। अड़ियल साला। और उसे ढूंढते ढूंढते मैं पहुंचा कहाँ? मलकागंज, गली नंबर 6, प्लॉट नंबर 72। लोहे की 7 सीढ़ियां और ऊपर एक पुराना टूटा हुआ नीला दरवाजा। कैसे भैया? तुझे यहाँ पे रह रहा है क्या? अब पता चली तू लड़ झगड़ के लाइब्रेरी में छोड़ के आ गया है? हालत बना रखी है तूने। आपको मिलके बहुत अच्छा लगा भैया। भाई मुझसे नहीं, श्रद्धा से जाके मिल ले। मसूरी जा रही हूँ अपने प्रीलिम्स के लिए। भाई सॉरी बोल ले उससे। तो मेंस क्लियर करके ही सॉरी बोलूंगा। और कैसे करेगा मेंस क्लियर है? इतनी आवाज में पड़ेगा कैसे? ऐसे यार अड़ियल मत बन भाई। घर चल, घर में पढ़ाई कर ले वरना आ जाएगा जीरो पे। फिर क्या मुंह दिखाएगा श्रद्धा को? सब ठीक ही तो है भैया। गांव में सबके सब पता है तुझसे कितनी आस लगाए बैठे हुए हैं। उनका क्या? ये जो समय है ना बॉस तेरा, ये अभी पढ़ने का है मन लगा के, ये सब काम करने का नहीं है। अजय कहाँ रह रहा है यहाँ पे? मैं बोलता रहा तुझे तो, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं था। मुझे पूरा विश्वास था कि वो वापस जीरो पे आ जाएगा, लेकिन इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर में उसको लिखते देख अंग्रेजी मीडियम वाले भी घबरा गए। और कैसा था पेपर? जबरदस्त नवल भाई। इंग्लिश का निपट गया, बाकी सब तो कर ही लूंगा। इस बार इंटरव्यू का कॉल पक्का है। कंग्रेट्स। किस्मत देखो मेरी, जाना पहचाना टॉपिक आ गया ऐसे के लिए। कौन सा? टेररिज्म वाला। मैंने अपनी क्लास में ना बहुत अच्छे से लिखा था हिंदी में, उसी को इंग्लिश में चेप दिया मैंने। टेररिज्म पे कौन सा क्वेश्चन था? अरे क्वेश्चन नहीं नवल भाई, ऐसे दूसरे पेज पे देखो ना आप, पूरी डिटेल में लिखा मैंने सब कुछ। रीजन, इम्पैक्ट, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, डिफरेंस इन पंजाब टेररिज्म, कश्मीरी टेररिज्म, नक्सलिज्म, सेपरेटिज्म इन। हाँ समझ गया कहाँ है लेकिन। अरे नवल भाई ये देखो ना दूसरे पेज पे पहला क्वेश्चन। यार तो इंग्लिश पढ़ना सीख ले, आईएएस का घंटा बनेगा। क्या लिखा है ये? टेररिज्म इन इंडिया नहीं है, टूरिज्म इन इंडिया है। TOURISM, टूरिज्म। हाँ इसमें देख ले, बदल थोड़ी जाएगा। फेल हो गया तू। क्वालिफाइंग पेपर था तेरा, गया तेरा दूसरा साल भी गया। क्या बोल रहा? कॉल आएगा इंटरव्यू में। उस दिन के बाद मनोज किसी को कहीं नजर नहीं आया। मैं उसे ढूंढता रहा। फिर एक दिन पता चला कि वो शहर छोड़ के कहीं चला गया है।
अच्छा नमस्ते। नमस्ते जी। श्रद्धा से मिलना है। आपको? मैं मनोज, उनका दोस्त, दिल्ली से। पर उनकी बुआ के घर शादी है, सब लोग वहां गए। अच्छा, वहां का एड्रेस मिल सकता है? एड्रेस या फोन नंबर? आप अंदर आइए। आइए आइए। जी किशन बोल रहा हूँ। वो श्रद्धा दीदी के लिए कोई आया है। जी श्रद्धा दीदी, दिल्ली से आपका दोस्त आया है। जी बात करिए। हेलो श्रद्धा। मनोज, तुम्हें मेरा एड्रेस कहाँ से मिला? अरे तुम्हें तो बताया था, भूल गई? कंपनी गार्डन 50 कदम ऊपर। मेरे घर क्यों आए हो? मैं पानी लेके आता। तुम्हें सॉरी बोलने 5 मिनट के लिए मिल सकती हो प्लीज? तुम्हारे मेंस का क्या हुआ? क्वालिफाइंग पेपर में फेल हो गया। कैसे? टूरिज्म की जगह टेररिज्म पे ऐसे लिख दिया। मनोज, ऐसा क्यों किया? मुझे लगा तुम खुश हो जाओगी जान के कि मेरा इंग्लिश का पेपर अच्छा हो गया है। उसी जल्दबाजी में दूसरी बार चेक नहीं किया। और दोबारा पढ़ाई शुरू करने की जगह तुम मसूरी मेरे घर आ गए? हाँ, वो कुछ कहना था तुमसे। क्या कहना है? बोलो आप। श्रद्धा, आई लव यू। क्या? हाँ, बस तुम भी बोल दो अब। क्या बोल दूं मनोज? वही, आई लव यू। फिर मैं तुम्हारे लिए दुनिया उलट पुलट कर दूंगा श्रद्धा। प्लीज किशन को फोन दो। हाँ? वो तो अंदर गए हैं। बुलाओ उन्हें। श्रद्धा, लेकिन पानी। जी दीदी। हाँ ठीक है। दीदी कह रही हैं आप दिल्ली वापस जाइए।
मनोज, मेरी जान, बढ़िया लग रहा है यार। कहाँ था इतने दिनों से? दिल्ली। अच्छा हुआ तू आ गया। क्या हुआ? रजनी, भैया, कितने दिन बाद आए हो भैया? पापा कैसे हैं? ठीक है, चिट्ठी आई थी। इतनी बड़ी हो गई तू। तो छोड़ी थोड़ा ना रहूंगी। माँ कहाँ है? माँ शाम को आएगी। क्यों? जो गैया भेजी थी ना, हाँ। उसी को चराने ले जाती है रोज। और कमलेश? कमलेश भैया अब जौहरा में रहते हैं, बस वही दिहाड़ी पे काम करते हैं। अच्छा भैया, आप डीएसपी बन गए? दादी कहाँ है? दादी कहाँ है? ए, दादी कहाँ है? बताया क्यों नहीं मुझे? दादी ने मना की थी। बताया क्यों नहीं? तेरे पापा को भी नहीं बताई। क्यों लेकिन? दादी ने मना करी थी। कहती थी दोनों बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, बेकार में परेशान मत करो। कहती थी रो मनोज आगो तो वर्दी पहन के ही आगो। ए, ए रजनी। हाँ मम्मी। तिल दे बेटा। खाना बना रही हो? खाना हे बेटा, आजा, यहाँ आजा। यहाँ सब बढ़िया चल रहा है। कमलेश को अच्छी मजदूरी मिल रही है। अपनी जो गैया बिछ गई थी ना, अब उन्हीं की सेवा कर रही हूँ। मुझे बड़ा सुख मिलता है। रजनी पूरो घर संभाल लेते। मैं कछु काम ही ना करने देती। पैसन की भी मुझे कछु तकलीफ ना। कितना झूठ बोलेगी माँ? बस कर। तो अगली बार आगो तो वर्दी पहन के आगो न रे लल्ला। हैं?
पढ़ाई के साथ साथ मनोज ने घर का बोझ भी उठा लिया। वो दिन भर आटा चक्की में काम करता और रात भर पढ़ाई। अरे भैया आप देखो तो सही कौन आया है। कौन? अच्छा बाबू जी हम चलते हैं, सवेरे नाश्ता लेके आना, ठीक है? पापा पापा बैठो आप। पापा आइए बैठे। पानी। आप दिल्ली कैसे? तो ये लेने आया। चल, ये किस नरक में रह रहा है तो वापस घर चलते हैं। बीजों की काला बाजारी में बहुत कमाई है बेटा। अच्छा पैसा कमाएंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप पापा? मेरी मां मर गई तो मुझे पता भी ना चला। मैं अपनी ही लड़ाई में लगा रहा। सोचा बेईमानी के खिलाफ डट के खड़े रहो तो आखिर में जीत सच्चाई की ही होगी। तेरी मां ठीक कहती है, मूर्ख हूं मैं। सच्चाई के चक्कर में मैंने अपना घर बर्बाद कर दो। सोच लिया बेटा, वापिस घर चलते हैं। चौहान के पैर पकड़ लूंगा, जिस फाइल में बोलेगा वो साइन करूंगा। नहीं चले उन्होंने बाद अपना बोरिया में सब बोल आएगी। ये ईमानदारी की लड़ाई सब बेकार। इतनी भी बेकार ना है। बेकार है। हम जैसे लोग कभी ना जीत पाएंगे इनसे। लेकिन हार भी तो नहीं मानेंगे ना पापा। आप भूल गए। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ। नया खाता हूँ। नया खाता हूँ। ठीक हो जाएगा पापा। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। पानी पानी था। पापा आप घर की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं संभालूंगा। आप लड़िए, बस मैं हूं आपके साथ। ये लीजिए। उस दिन के बाद मनोज ने अपने दिन रात एक कर दिए। रोज 15 घंटे आटा पीसता, 6 घंटे पढ़ाई करता और सिर्फ 3 घंटे सोता। और ऐसे करते करते एक दिन बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरदास का नाम तो आपने सुना ही होगा। पूरे 1000 साल के हिंदी साहित्य में अगर मुझे कोई एक कवि ढूंढना हो, ना डरा किसी से,
ना किसी की धौंस सही, किसी को नहीं छोड़ा, राजा हो, पंडा हो, मुल्ला हो, सबके परखच्चे उड़ा दिए, उसका नाम है कबीरदास। इतना बड़ा क्रांतिकारी, इतना बड़ा फोन किया था मुझे, पूरे हिंदुस्तान तेरे बारे में पूछ रही थी। बताया क्यों नहीं मुझे? तो इनसे सीखिए। भूल गया हूँ यार, ये रखी होगी। अरे श्रद्धा, आइए बैठिए, आप लोग वहाँ हो जाइए थोड़ा सा। कैसा रहा प्रीलिम्स आपका? बहुत अच्छा बढ़िया सर, रहा? जी। बहुत बढ़िया। बैठिए बैठिए बैठिए। अभी हम कबीर के बारे में पढ़ रहे हैं, आप भी सुनिए। पीना बंद करे, समझा? 1000 साल के हिंदी साहित्य के इतिहास बाप बन मेरा, समझा? हाय पांडे, हाँ श्रद्धा, मनोज किधर है? बैठे हुए हैं अंदर, जाओ मिल जाओ। हाय मनोज, हाय। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? आई एम सॉरी मनोज। अरे कोई बात नहीं। नहीं, मुझे तुमसे ऐसे खराब तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम अचानक मेरे घर आ गए, मैं समझ ही नहीं पाई मैं कैसे। मैंने वापस फ़ोन किया था, मैंने 1 मिनट में वापस फ़ोन किया था, लेकिन तुम जा चुके थे तक। आई एम रियली सॉरी मनोज, आई वाज वेरी रूड टू यू दैट डे। मेरी गलती। थैंक यू फॉर बीइंग रूड। प्यार मोहब्बत का टाइम ही कहाँ है, बस पढ़ाई पे फोकस करना है। बहुत जिम्मेदारियां हैं मेरी, बहुत। जो बताया पांडे ने, क्या? सब कुछ तुम्हारे घर के बारे में, तुम्हारे पापा के बारे में, तुम्हारी दादी के बारे में। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। मनोज, हम कहीं चल के बैठ के बात कर सकते हैं क्या थोड़ी सी? अपने प्रीलिम्स के बाद मिलूं? लेकिन वो तो 2 महीने के। ऑल द बेस्ट मनोज। थैंक यू। अगले कई महीने श्रद्धा मनोज से नहीं मिल पाई। वो दिन रात अपनी आटा चक्की में पिसता रहा। और फिर आया रिजल्ट का दिन। मैं तीसरी बार भी फेल हो गया था। अरे बाबा जी, कर रहा हूँ, मेहनत तो कर रहा हूँ मैं मेहनत तो कर ही रहा हूँ पापा जी। हाँ, और तुम नाचो क्या? नहीं पापा जी, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास लास्ट अटेम्प्ट है, मैं कर लूँगा। सॉरी पांडे, मनोज फोन पे बात कर रहा हूँ यार। मनोज किधर है? होगा कहीं, तुझे क्या मालूम? अरे उसका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, तो मैं रिजल्ट भी देखने नहीं आया। किधर है? ये रुक जाओ। हाँ भाई। अरे श्रद्धा, क्या कर रही हो? Congratulations, तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। वो तो होना ही था। ये शोर बंद कर सकते हो प्लीज? सॉरी। अरे 1 मिनट, सॉरी, वो 1 सेकंड साइड। हाँ। बैठो। पता है, इस बार घर आके मैंने एक क्वेश्चन क्रॉस चेक किया। 98 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए। मैंने तो 200 में से 164 आंसर सही टिक किए। देखना, मेंस भी ऐसे ही निकालूंगा। लेकिन मीन्स में यस या नो टिक नहीं करना होता ना, लंबे लंबे आंसर्स लिखने पड़ते हैं। ठीक से प्रिपेयर नहीं करोगे, टाइम नहीं दोगे तो। पता है, पर मैं कर लूंगा मैनेज। कैसे कर लोगे मैनेज? आने ने बताया तुम यहाँ 12-15 घंटे काम करते हो।
कैसे करोगे मैनेज? मनोज, एक रिक्वेस्ट है। तुम ये आटा चक्की का काम छोड़ दो। मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम पैसों मुझे की जरूरत वापस नहीं है कर- मुझे श्रद्धा, प्लीज प्लीज। जरूरत नहीं है तो ये सब क्यों कर रहे हो? मैं मसूरी से जब वापस आई थी, तुमने कहा तुम प्रीलिम्स के बाद मिलोगे, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करोगे। कहा था कि नहीं? तो फिर करो ना फोकस। ये क्या कर रहे हो? तुम नहीं समझोगी श्रद्धा, तुम्हारी और मेरी दुनिया बहुत अलग है। सॉरी, वो श्रद्धा, मेरी माँ गांव में मजदूरी कर रही है। पिताजी कोर्ट कचहरी में बेईमानों के खिलाफ लड़ रहे हैं और मेरा भाई तो किसी तीसरे गांव में दिहाड़ी पे है। जिम्मेदारियां हैं मेरी। मैं समझती हूँ मनोज, लेकिन तुम यहाँ इस अंधेरे में पढ़ोगे कैसे? पापा कहते थे कि बाहर के अंधेरे से नहीं, अंदर के अंधेरे से डरो। सुविधाओं के लालच में समझौतों का अंधेरा। लेकिन और तुम तो मनोज, जानती हो कि अब्दुल कलाम साहब स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ा करते थे। तो भाई मेरे पास तो फिर भी अपना बल्ब है। बल्ब तो था उसके पास, लेकिन मेंस हॉल में एग्जाम देते वक्त 20 सवालों में से वो 10-12 भी पूरे नहीं कर पाया। और फिर रिजल्ट के दिन हुआ वही जो होना था। मनोज कुमार शर्मा अपनी तीसरे अटेम्प्ट में भी फेल हो गए। लेकिन फिर भी रात को 2 बजे रीस्टार्ट टी स्टॉल के बाहर वो उसके साथ बैठी थी, उसका हाथ पकड़कर। मुझसे सहा नहीं गया। मतलब ब्रदर का मेंस क्लियर हुआ है। बहुत सही पार्टी कराया गौरी भैया, मजा आ गया, मजा। बहुत सही था, बहुत। कांग्रेचुलेशन नवल भाई। थैंक यू। Congratulations, थैंक यू। बधाई हो नवल। थैंक्स। और बाबू, पार्टी वार्टी फाइनल सिलेक्शन के बाद ही देते तो बढ़िया था ना। अच्छा, मेंस के बाद तो हम भी कई बार पार्टी दे दिए थे। गौरी भैया, नवल की टेंशन मत लो आप, वो कर लेगा। उसका सिलेक्शन पक्का है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि नवल की जिंदगी में कोई डिस्ट्रैक्ट करने के लिए श्रद्धा नहीं है ना। मैं श्रद्धा, बुरा मत मानना। कहने का मतलब है, तुम दिल्ली में आके मनोज से नहीं मिलती तो आज मनोज का मेंस क्लियर हो जाता। अंडे, अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम मुंह बंद रखो। तो बुरा क्या बोल रहे हैं हम तो मनोज की भलाई की बात कर रहे हैं कि बेटा कुछ बन जाओ, वरना छोड़ के चली जाएगी वो। गई ना हमें छोड़ के वो तानिया, गई। लूजर्स के साथ कोई नहीं टिकना चाहता भैया, समझ रहे हो? हाँ मनोज, इधर देख। 10-12 साल बाद ये लड़की तुझे मिलेगी और पूछेगी कि डियर मनोज व्हाट आर यू डूइंग, और तू बोलेगा कि आई एम वर्किंग इन आटा चक्की, या टेम्पो चला रहा हूं मैं मुरैना से लेके जौहरा तक। वो तेरा जुगाड़ जो भी तू चला रहा है, हाँ ये टिकेगी तेरे साथ? ये हुए हो तुम, होश में आओ तुम। अरे हम पूरे होश में हैं यार, मैं इसको होश में लाना चाह रहे हैं। देख, ये सारी की सारी लड़कियां ना एक जैसी होती हैं, लूजर्स के साथ कोई नहीं टिकता भाई। 2 मिनट लगेगी इसको छोड़ते। श्रद्धा, क्या कही थी हमने? श्रद्धा, 2 मिनट नहीं लगे। श्रद्धा, श्रद्धा, श्रद्धा सुनो मेरी बात सुनो प्लीज। तुमने कहा था ना उस दिन कि तुम दुनिया पलट दोगे अगर मैं कह दूं आई लव यू। मनोज, आई लव यू।
अब जाओ, पलट दो दुनिया। अरे दीप सर जानते हैं मुझे सर, तुम जानते हैं मुझे दीप सर। दीप सर, दीप सर, मैं मनोज, अरे पता नहीं सर, मनोज। आराम से बात कर। कौन?